नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ तो पहले ही ईडी ने कर ली है, लेकिन कल ईडी ने एक कदम और आगे इस कार्रवाई को बढ़ाया और दिल्ली में यंग इंडियन का जो दफ्तर है इसे सील कर दिया गया। तो नेशनल हेराल्ड केस में यह कार्रवाई ईडी की बिना इजाजत नो एंट्री यहां पर अब हो गई है। 2 अगस्त को ईडी ने यहां पर रेड भी की थी और 12 ठिकानों पर ईडी की यह कार्रवाई हुई थी। सोनिया राहुल गांधी से पूछताछ हो ही चुकी है। सोनिया राहुल के घरों पर भी सुरक्षा का कड़ा पहरा इस वक्त है। कांग्रेस दफ्तर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 5 अगस्त को देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन का फैसला किया है। साथ ही पीएम आवास को घेरने का भी ऐलान किया है। तो ये नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े बड़े अपडेट्स इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो जो बड़ी खबर जिसके बारे में हमने आपको बताया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आवास के बाहर दिल्ली पुलिस का पहरा जो है वो बढ़ गया है। दोनों के आवास के बाहर जो है पुलिस तैनात कर दी है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी कड़ी सुरक्षा इस वक्त है। कांग्रेस ने सुरक्षा पहरा बढ़ाने का विरोध किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कांग्रेस ने इस बढ़े हुए सुरक्षा घेरे का विरोध किया है। राहुल गांधी को कर्नाटक दौरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा दिल्ली। कल शाम भी कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सरकार की इस कार्रवाई का विरोध किया था और कहा था कि ये डराने के लिए हमें कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अगर खत्म करने की मंशा है तो कांग्रेस खत्म नहीं होगी। और ये आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यंग इंडिया का दफ्तर सील किया गया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हेराल्ड हाउस पर जो ईडी का छापा पड़ा उसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर कड़ा सुरक्षा पहरा और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर के बाहर भी पहरा। तो ये 4 तस्वीरें नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े ये अपडेट्स आपको दे रहे हैं किस तरीके से इन 4 तस्वीरों के जरिए ये साफ हो जाता है कि इस पूरे मामले में जो नेशनल हेराल्ड मामला है उसमें गांधी परिवार किस तरीके से घिरा हुआ है। यंग इंडिया का जो ऑफिस है उसे जो है सील कर दिया गया है। बाकायदा गेट पे नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि बिना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की अनुमति के कोई भी इस गेट को नहीं खोल सकता। 16 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद दिल्ली के हेराल्ड हाउस में बने यंग इंडियन के दफ्तर को आखिरकार सील कर दिया गया। लेकिन पहले आप ईडी के एक्शन की वजह जान लीजिए। जो गेट है इसे सील कर दिया गया है बिना ईडी की अनुमति के। अब कोई भी जो है यंग इंडिया के इस दफ्तर में नहीं जा सकता। लगातार जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद ईडी एक साथ 12 ठिकानों पर पूरे देश भर में जो है सर्चिज ऑपरेशन चलाए थे और उसके बाद जो हेराल्ड हाउस है आईटीओ स्थित, यहाँ पर भी 16 घंटे जो है तलाशी अभियान किया गया था। कई दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद जो हेराल्ड हाउस का ये यंग इंडिया का ऑफिस है इसे ईडी सील करके चली गई है। ईडी की कार्रवाई के बाद किसी तरह का कोई हंगामा ना हो इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। सोनिया और राहुल गांधी के आवास पर सख्त पहरा बिठा दिया गया। दिल्ली के एआईसीसी के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था दिखी। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ियों को आने जाने नहीं दिया जा रहा। देखिए, ऐसा तो लोकतंत्र होता नहीं है। ये हमारा पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है। प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई के विरोध की गूंज लोकसभा में दिखी और सदन को स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये धमकी की राजनीति है और कहा गया है, एक प्राचीन कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये विनाशकाल है। बहकाना चाहते हैं, आपको बरगलाना चाहते हैं कि आपकी अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियों में बेरोजगारी की बात न हो, महंगाई की बात न हो, बात हो इस प्रकार से पुलिस आ गई, इस प्रकार से घेराबंदी हो गई। सरकार का मंशा यही है कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए जो उनको करना है वो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा कभी खत्म होने वाली नहीं।
मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुकदमा होता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो सरासर उसमें कोई जान नहीं है, इसलिए कि मनी ही नहीं है। जब मनी इन्वॉल्व नहीं है तो फिर लॉन्ड्रिंग कहां से होगी बताइए। मंगलवार को ईडी ने दिल्ली के सिर्फ इसी दफ्तर पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि सोनिया और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडियन के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड अखबार से संबंधित देश भर के 12 ठिकानों पर छापेमारी की। हेराल्ड हाउस नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली कंपनी एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है और ईडी की पूरी कार्रवाई नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है। कांग्रेस का सामना ईडी से हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ईडी के पीछे बीजेपी है। हालांकि बीजेपी बार बार यही कह रही है कि अगर कोई निष्पक्ष निर्दोष है तो उसे डरने की क्या जरूरत है। अगर कोई निष्पक्ष है तो उसको साबित करना पड़ेगा कि वो निष्पक्ष है, और जो निष्पक्ष होगा उसको डरने की, घबराने की भी क्या जरूरत है। एजेंसियों का सामना करना चाहिए और जांच में अपने को पाक साफ साबित करना चाहिए। डरने का मतलब है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। कांग्रेस 7 लोक कल्याण मार्ग यानी पीएम हाउस के बाहर 5 अगस्त को प्रदर्शन करना चाहती है। मामला जांच एजेंसी के साथ साथ सियासी शह और मात का खेल भी बनता जा रहा है। प्रमोद शर्मा के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू राज हमारे साथ है, नेशनल हेराल्ड हाउस से हमारे साथ वो जुड़े हैं। अनुष्का हमारे साथ है राहुल गांधी के घर के बाहर से, और इस पूरे मुद्दे पर जानकारी देने के लिए रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजू, आपका रुख करते हैं। राजू, कल जिस तरह से हेराल्ड हाउस में यंग इंडियन कंपनी के दफ्तर को सील कर दिया गया, उसके बाद यहां पर सुरक्षा पहरा बढ़ा दिया गया, राहुल गांधी सोनिया गांधी के आवास के बाहर सुरक्षा पहरा बढ़ा दिया गया, इसकी वजह क्या बताई गई? और अभी की स्थिति की अगर हम बात करें तो इस वक्त स्थिति क्या है? बिल्कुल विशाल, बता दूं कि कल यंग इंडिया के दफ्तर पर, जो 4थे मंजिल पर है, हेराल्ड हाउस का ये दफ्तर है, 4थी मंजिल पर यहाँ पर यंग इंडिया का ऑफिस है, जहाँ पर अकाउंट से जुड़े तमाम कागजात और दस्तावेज लेने के बाद, चूंकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए सील कर दिया गया यंग इंडिया के दफ्तर को। लेकिन चूंकि पुलिस को ये लग रहा था कि तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर किसी तरह का प्रदर्शन करेंगे, या फिर राहुल गांधी के घर के बाहर हो, या फिर ईडी दफ्तर के बाहर हो, या फिर हेराल्ड हाउस के पास हो। अपनी बात पूरी करते रहिए, लेकिन साथ ही तस्वीरें भी दिखाते रहिए कि क्या सुरक्षा पहरा अब भी वैसा ही है? देखिए, हेराल्ड हाउस के पास तो अभी सुरक्षा वैसी नहीं है जो हमने कल देखा था। यहाँ पर बिल्कुल स्थिति सामान्य है, क्योंकि यहाँ पर पासपोर्ट दफ्तर भी है, इसी हेराल्ड हाउस के अंदर पासपोर्ट का दफ्तर भी है। इसीलिए यहाँ पर जो तमाम लोग जो अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। सुरक्षा जो कल बढ़ाई गई थी, आज वैसी सुरक्षा नहीं है, क्योंकि कल इसलिए सुरक्षा तमाम जगहों पर बढ़ाई गई थी। कांग्रेस के जो प्रदर्शनकारी हैं, जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वो प्रदर्शन करने के लिहाज से निकल रहे थे। ये पुलिस को इनपुट मिला था, जिसके आधार पर राहुल गांधी की घर की सुरक्षा बढ़ाई गई थी, सोनिया गांधी की घर की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। इसके अलावा ईडी दफ्तर के अलावा नेशनल हेराल्ड के दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल सामान्य है, चूंकि यंग इंडिया का दफ्तर को कल सील कर दिया गया था और आज भी ये फिलहाल सील किया गया है, सील रखा गया है, और सुरक्षा व्यवस्था जिस तरीके से कल थी वो वैसा देखने को नहीं मिली है। बिल्कुल सामान्य स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जी, हमारे साथ अनुष्का भी जुड़ी है राहुल गांधी के घर के बाहर से। अनुष्का हमारे साथ है। अनुष्का, राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों के ही घर के बाहर कड़ा पहरा है। राहुल गांधी अपना कर्नाटक दौरा बीच में ही रद्द करके वापस भी आए हैं। इस वक्त क्या स्थिति है? जी अदिति, मैं आपको दिखा दूं, इस वक्त हम राहुल गांधी जी के घर के बाहर मौजूद है और यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो यहाँ पर सुरक्षा के जो प्रबंध है वो सामान्य दिन में जितने होते हैं उतने ही आज भी है। यहाँ पर राहुल गांधी के दफ्तर के घर के बाहर जो है जो सुरक्षा की जो प्रबंध है वो ज़्यादा नहीं किए गए हैं। हालांकि मंगलवार के दिन जो छापेमारी की गई थी नेशनल हेराल्ड हाउस के बाद, और बुधवार के दिन देर शाम को हेराल्ड हाउस को सील किया गया था। उसके बाद जो है दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा हलचल बढ़ गई थी। इसको ध्यान
में रखते हुए जो पुलिस प्रशासन है उसने AICC यानी कांग्रेस के दफ्तर के बाहर और सोनिया गांधी के दफ्तर के बाहर सुरक्षा के जो प्रबंध है वो काफी ज्यादा कड़े कर दिए थे। उसके राहुल गांधी के घर के बाहर फिलहाल जो है सुरक्षा के जो इंतजाम है वो जैसे सामान्य दिन में रहते हैं वैसे ही अभी भी हैं। ठीक है, कल जितना कड़ा सुरक्षा पहरा था इस वक्त उतना नहीं है। रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ है। रवि, कल शाम से लेकर अब तक जो कुछ हुआ उसे कैसे समझा जाए? क्या आने वाले दिनों में ईडी की तरफ से होने वाली किसी बड़ी कार्रवाई का ये ट्रेलर तो नहीं? देखिए, कुल मिला कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में था और पार्लियामेंट से अचानक मैसेज आता है कांग्रेस के नेताओं को और चाहे अधीर रंजन चौधरी और तमाम नेता अचानक पार्लियामेंट से भागते हैं और ये मैसेज। तो रवि की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं नेशनल हेराल्ड मामले में कल से लेकर आज तक जो तमाम अपडेट्स हैं वो भी हम आपको दे रहे हैं। और इसके साथ ही आज भी कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर बहुत गंभीरता से अपना विरोध दर्ज करवाने वाली है।